अच्छा, आपने ज़िंदगी में कभी सोचा है कि यार लोग अच्छी खासी नौकरी छोड़ के पूरी ज़िंदगी अपनी दीन के लिए क्यों वक्फ कर देते हैं? या कई लोग जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी चैरिटी पे लगा दी, जिस तरह अब्दुल सत्तार ईदी का नाम है, मदर टेरेसा का नाम है, क्यों करते हैं? तो इस सवाल का जवाब हमें दिया है अब्राहम मैस्लो, एक बंदा था, साइकोलॉजिस्ट था, और उसने 1943 के अंदर एक डायग्राम दी हमें। उसने कहा जी 5 तरह की बुनियादी ज़रूरतें होती हैं। जब पहली ज़रूरत फुलफिल हो जाती है तो तब बंदा दूसरी की तरफ मूव करता है, फिर तीसरी की तरफ। अब सबसे पहले नंबर पे वो कहता है कि जी एक फिजियोलॉजिकल, यानी कि हमारी बॉडी की नीड्स होती हैं, और इन बॉडी की नीड्स के अंदर क्या आता है? रोटी, खाना पीना, सांस लेना, ये सारा कुछ आता है। जब रोटी से आगे बंदा निकलता है तो दूसरे नंबर पे हमारी आती है सेफ्टी, कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, नौकरी चाहिए, एक थोड़ा मुस्तकिल हमारा निज़ाम चल रहा हो। ये हो कि फिर तीसरे नंबर पे आता है, वो कहता है जी कि हमें बिलोंगिंग्स चाहिए, मतलब हमारी शादी हुई भी हो, हमारे दोस्त हो, हमारा थोड़ा सा लोनलीनेस ना हो। और उसके बाद चौथे नंबर पे सेल्फ एस्टीम आ जाती है, कि हमारा सोसाइटी के अंदर एक लेवल हो, एक सोशल स्टेटस हो हमारा। और सबसे एंड पे वो कहता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढते हैं। जब पहली चारों पूरी हो जाती हैं तो फिर जाके हमें पता चलता है कि यार हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो अब इसकी मिसाल ऐसे है कि फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसका नाम है बशीर। अब वो शख्स अपनी डिग्री कंप्लीट करता है, किसी भी जगह से अपनी एजुकेशन मुकम्मल करता है, और उसकी फॉर इंस्टेंस जो है वो अपनी डिग्री इंजीनियरिंग में लेता है, किसी भी ब्रांच में। अब वो जब मार्केट में अंदर आता है तो आजकल हालात अच्छे नहीं है किसी भी जगह पे, तो उसको जॉब ढूंढने में मुश्किल होती है, उसको अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिलती। लेकिन वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और वो वेट नहीं कर पाता इस चीज़ का कि इकोनॉमी बेहतर हो तो फिर मैं तब काम करूँ। तो वो क्या करता है कि वो कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर देता है, टैक्सी चलाना शुरू कर देता है, या किसी रेस्टोरेंट में एज अ वेटर शुरू हो जाता है। अब ये उसकी भूख है, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड है, क्योंकि उसको सर्वाइवल के लिए कुछ करना है। अब जब कुछ टाइम वहां पे वो काम करता रहता है तो अब वो सर्वाइवल उसका पूरा हो जाता है। अब वहां पे वो थोड़ा सा जब बेहतर होने लगता है तो वो उसकी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस थोड़ा पक्का होने वाला होता है। तो वो दूसरी नीड्स, उसकी सेफ्टी की नीड्स पूरी हो रही हैं। अब उसको लोनलीनेस फील हो रही है, अब वो उसका दिल कर रहा है कि वो भी अपने दोस्तों के साथ मिले, वो भी शादी करे, वो कुछ इस तरह के काम करे। अब वो करता है। अब वो करके उसके बाद जब ऊपर आता है सेल्फ एस्टीम, सोशल स्टेटस, तो वो क्या करता है कि लोगों को अपने घर बुलाना शुरू करता है, लोगों की तरफ जाना शुरू करता है, नए दोस्त बनाना शुरू करता है, तो लोगों में उसका नाम हो, उसकी पहचान हो। यहाँ पे अब सेल्फ एस्टीम, अब वो उसका काम हो गया, सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे आके लोगों को फील होता है कि यार हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है कोई। अब वो सबसे ऊपर टॉप वाले फेज में जाते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब वहां पे वो अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढता है, और किसी को आर्ट के अंदर अपना मकसद मिलता है, किसी को दीन के अंदर अपना मकसद मिलता है, किसी को चैरिटी में इंसानियत की खिदमत करके मिलता है। तरह तरह के तरीके हैं। कोई लोग अपना स्टार्टअप लेना चाहते हैं, वहां पे आके वो सारा कुछ छोड़ के अपना एक काम शुरू कर देते हैं। उसमें अपेरेंटली उनको लगता है कि यार सही, हमें प्रॉफिट नहीं है हो रहा, लेकिन वो समझते हैं कि यार हमें बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि लोग बहुत अच्छे अपने करियर छोड़ के अपना जो इंटरेस्ट होता है कभी बचपन में, जवानी में उनका रहा होता है, वो शुरू कर देते हैं। तो ये टॉप का फेज होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हमारा मसला ये हो रहा है कि हमारे स्पेशली जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो गरीब पसमानदा मुल्क हैं या तरक्की पजीर मुल्क है, कि हम लोग अपनी वो रोटी वाले सर्कल से एक बहुत बड़ा जो चंक है ना अवाम का, वो निकल ही नहीं पा रहा। हम रोटी से आगे ही नहीं आते, तो हमारी फिर बकाया नीड्स पे, बकाया उस पे जाते ही नहीं है। हमारा हद से हद जो है ना, हमारा तीसरे लेवल पे चला जाता है कि जी ठीक है, किसी न किसी तरह से रोटी कमा के हम शादी कर लेते हैं, और वहीं पे हमारी ज़िंदगी एंड हो जाती है, क्योंकि जब आगे फिर बच्चे हो जाते हैं तो फिर वहीं से काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है।